अमेरिका में साहब बहादुर जनाब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के साथ ही आलमी मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला जारी है। कभी वो उनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं, कभी वो इलीगल इमिग्रेंट्स को हथकड़ियाँ लगा के जंगी कैदियों की तरह यूएसए के एयरफोर्स जहाज़ों में उनके मुल्क में वापस भेज रहे होते हैं, या कभी फिर वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को आलमी मीडिया के सामने लाइव कवरेज में बेइज्जत कर रहे होते हैं। अभी एक नई खबर ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की यूएसए इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से है, जिसके अंदर मुमकिना तौर पे बहुत सारे ममालिक में, जिनमें कुछ एशियाई ममालिक है, अफ्रीकी ममालिक हैं, इनको पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कुछ कैटेगरीज भी बताई जा रही हैं कि जी उसमें ऑरेंज कैटेगरी है, येलो कैटेगरी है और रेड कैटेगरी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से लोग, कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, वीज़ा की पाबंदी जुज़वी होगी या मुकम्मल तौर पे होगी, क्या शराइत होंगी, किस कायदे ज़वाबित के तहत होगी। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर ए से जी जो है वो मुकम्मल देखें ताकि आप इस बात को समझ सकें। खुसूसन वो लोग जो यूएसए में ऑलरेडी हैं या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनका वीज़ा प्रोग्रेस में है, इंटरव्यूज हो चुके हैं या किसी भी स्टेज पे है, या वो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो एक बहुत अहम टॉपिक है। इसको ज़रूर देखें। आए तो डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में। जी, मैं हूं अम्मार राजपूत और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएसए ट्रैवल बैन। तो इस ट्रैवल बैन 2025 के ऊपर बात करने से पहले आपको कुछ हिस्ट्री का याद दिला दें कि 2017 में अपने माजी के इनके दौरे हुकूमत में ट्रंप ने एक ट्रैवल बैन लगाया था मुस्लिम कंट्रीज पे, जिसको मुस्लिम ट्रैवल बैन का भी नाम दिया गया। ये भी तकरीबन 7-8 ममालिक से या इससे ज़ायद ममालिक पे शामिल था, जिसमें ईरान, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और इस तरह के कुछ दीगर ममालिक जो हैं शामिल थे। इस बैन के बाद यूएसए में और दीगर कंट्रीज में एहतजाज भी हुए, प्रोटेस्ट भी हुए और वाइट हाउस के सामने भी जो है वो स्लोगन्स लहराए गए। और इस ट्रैवल बैन को कुछ ही माह के बाद अदालत ने, अमेरिका की अदालत ने अपहोल्ड कर दिया था। तो ये एक माजी का हवाला था ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि ट्रंप का ये जो नया पॉलिसी आ रही है ये उसकी नई ईजाद नहीं है, बल्कि ये उसका एक पिछले प्लान्स का ही तसलसल है जो वो इस नए दौर में शुरू करने वाला है। तो अभी के अगर ट्रैवल बैन 2025 की बात की जाए तो ये दरअसल एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किया जा रहा है, जो जनवरी में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ट्रंप की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 3 मेन रीजन थी। एक तो जो है वो फॉरेन टेररिज्म है कि बाहर के ममालिक से आने वाली दहशतगर्दी है अमेरिका में, दूसरे नंबर पे वो नेशनल सिक्योरिटी है, तीसरे नंबर पे वो पब्लिक सेफ्टी है। इन 3 चीज़ों को लेके एक एग्जेक्टिव ऑर्डर रेडी किया गया और उसको जारी किया गया, जिसके तहत रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो इस पे मुकम्मल जामिया प्लान तैयार करके प्रेसिडेंट को पेश करेंगे, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि कौन से ममालिक हैं जिनको मुकम्मल बैन करना है, कौन से हैं जिनके ऊपर स्क्रीनिंग का अमल तेज करना है और कौन से ऐसे हैं जिनको हम कुछ टाइम देंगे कि वो अपने अंदर इस्लाहात लेके आएँ, अपने निज़ाम को बेहतर करें। तो इस चीज़ को लेके राइटर्स, दी न्यूयॉर्क टाइम और इस तरह CNN और दीगर बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चीज़ को कवरेज दे रहा है। इस चीज़ पे उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। तो उन सब को देखते हुए खुलासा जो है वो आज की इस वीडियो में हम लोग पेश करने जा रहे हैं कि इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत क्या होने जा रहा है। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज देखें तो 3 मेजर कैटेगरीज जो हैं वो बताई जा रही हैं, जिसमें रेड है, येलो है और ऑरेंज है। ये इन कैटेगरीज के अंदर कौन से ममालिक फाल करेंगे और इसका शराइत ज़वाबित क्या होंगी, किसको क्या क्या नुकसान या पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, ये देख लेते हैं। अभी रेड जो है वो नाम से ही जाहिर है कि रेड लिस्ट में वो ममालिक शामिल होंगे जो कतई तौर पे यूएस में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर मुकम्मल 100% किस्म का जो है वो बैन होगा। और जो दूसरी इसमें आती है ऑरेंज की कैटेगरी, ये थोड़ी कैटेगरी जो है जुज़वी पाबंदियों के साथ है। यानी अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जुज़वी पाबंदियों में ऐसा हो सकता है कि जो टाइम पीरियड है वीज़े का उसको शॉर्ट किया जा सकता है, और अगर कोई इम्पोर्टेंट
میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، کوئی آفیشلز جو ہیں وہ جا رہے ہیں، تو ان کو یہ ویزے جو ہے وہ گرانٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن جزوی پابندیوں کے ساتھ. یعنی ٹورسٹ ویزا وغیرہ یا اس طرح کے جو ویزے ہیں وہ بالکل نہیں ملیں گے. کچھ ویزے ملیں گے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوں گے، ٹورسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے. تو یہ اورنج کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک نئی کیٹیگری جو ہے وہ یلو کیٹیگری کے نام پہ بنائی جا رہی ہے. یلو کیٹیگری میں ممالک کو کچھ ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنی اسکریننگ کریں، اپنا پروسیسنگ جو ان کا ہے، ڈاکومنٹیشن کی اٹیسٹیشن ہے یا دیگر معاملات ہیں ویزا پروسیسنگ کے ریلیٹڈ جو ہیں، ان کو وہ بہتر کریں، اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کریں، اپنے ایئرپورٹ کی چیکنگ کا نظام بہتر کریں. یہ ساری جو ہے یلو کیٹیگریز میں آئیں گے. اور بہت ساری رپورٹس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ میں فعال نہیں کرے گا. دو آپشن ہیں، یہاں وہ یلو میں جا سکتا ہے یا اورنج میں جا سکتا ہے. کیونکہ اس کا پہلے بھی تھوڑا سا نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق بھی ایک حوالہ دیا گیا کہ ریڈ لسٹ میں پاکستان کے جانے کے چانسز بہت کم ہیں. کیونکہ پچھلے دنوں ہی ابھی ٹرمپ نے ایک لائیو اپنی کانفرنس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جس میں انہوں نے ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ افغانستان سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا. تو اگر اس سب چیز کو دیکھا جائے تو جو ریلیشن بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ کا ابھی کے لیے ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ توقع بالکل ظاہر نہیں کی جا رہی کہ یہ ٹریول بین مکمل ہو سکتا ہے. لیکن ٹرمپ ہے، ایگزیکٹو آرڈرز کا نشہ ہے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تین کیٹیگریز تھیں بہرحال جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ان کے اندر کون کون سے ممالک فال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. مزید اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی فائنل رپورٹ آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی. آخر میں درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. خصوصاً وہ لوگ جو یو ایس اے جانے کی پلاننگ میں ہیں یا وہاں پہ آلریڈی موجود ہیں یا وہ ابھی اپنے ڈاکومنٹ پروسیس کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ شیئر کر دیں. بہت شکریہ، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.